reaction reels. हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। दिस इज सहर। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी जो है वीडियो इंटरेस्टिंग सी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है सक्सेस स्टोरी ऑफ बांग्लादेश टका वाई पाकिस्तान इकोनॉमी स्ट्रगलिंग। और 2 टके का इनकलाब बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे। तो गाइस हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चले गाइस हम देखते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो स्टोरी है, बांग्लादेश के आगे निकलने की स्टोरी है वो क्या है और पाकिस्तान के जो है पीछे रह जाने की क्या रीजंस हैं। तो चले गाइस हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जब माशी मैदान में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है तो बांग्लादेश माशी मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया है बल्कि फीकस आमदनी के लिहाज से भारत से भी बहुत आगे है। वो क्या है जो बांग्लादेश ने किया और पाकिस्तान नहीं कर सका? क्या वजह है कि पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की बांग्लादेश क्यों कर रहा है? वहां पर फीकस आमदनी क्यों ज्यादा है? मुलाजमतें क्यों ज्यादा है? वहां के लोग ज्यादा खुशहाल क्यों हैं? वहां पर कर्जा जात का हुजम क्यों कम है? वहां की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रही हैं? वहां पर लोगों को मुलाजमतें ज्यादा क्यों मिल रही हैं? वहां के लोग ज्यादा खुशहाल क्यों हैं? वहां महंगाई क्यों कम है और पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज्यादा है? बांग्लादेश वो है जो पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में बांग्लादेश के बकौल उन्होंने पाकिस्तान से आजादी हासिल की है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जब माशी मैदान में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है तो बांग्लादेश माशी मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया है बल्कि फीकस आमदनी के लिहाज से भारत से भी बहुत आगे है और दुनिया में फास्ट इकोनॉमी के तौर पर जाना जा रहा है। वो क्या है जो बांग्लादेश ने किया और पाकिस्तान नहीं कर सका? क्या वजह है कि पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की बांग्लादेश क्यों कर रहा है? वहां पर फीकस आमदनी क्यों ज्यादा है? मुलाजमतें क्यों ज्यादा हैं? वहां के लोग ज्यादा खुशहाल क्यों हैं? वहां पर कर्जा जात का हुजम क्यों कम है? वहां की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रही हैं? वहां पर लोगों को मुलाजमतें ज्यादा क्यों मिल रही हैं? वहां के लोग ज्यादा खुशहाल क्यों हैं? वहां महंगाई क्यों कम है और पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज्यादा है? ये सारा तकाबली जायजा आज के इस व्लॉग में रखने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश वो है जो पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में बांग्लादेश के बकौल उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की है। उनमें एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा था और कुछ अपनों में खलफिशार भी बहुत था, अपनों को डिवाइड भी करने की कोशिश की गई। मैं उस सारी बहस में नहीं जाऊंगा कि 1971 में क्या हुआ। बारकैफ जो हुआ वो ये कि सुकूत ढाका हुआ, वतन दो लख्त हो गया, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, एक इधर तुम और उधर हम का नारा लगा, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान जुदा जुदा हो गए। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस वक्त वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसको सिफर से अपनी जो मईशत है उसका आगाज करना था और फिर टेक ऑफ करना था। दूसरी तरफ पाकिस्तान था कि वो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा अमीर था। बहुत ज़्यादा अमीर का मतलब यह है कि 75% ज़्यादा अमीर था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इतना ज्यादा फर्क था, लेकिन एज ऑफ नाउ बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर हैं। बांग्लादेश की जो फीकस आमदनी है वो न सिर्फ पाकिस्तान से बेहतर है बल्कि भारत से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि बांग्लादेश आज टेक ऑफ कर रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है? ये सारी रीजंस आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जरा एक क्विक कंपैरिजन आपके सामने सबसे पहले देते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, एक्सटर्नल डेट के महाज के ऊपर पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, रुपये की डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सपोर्ट्स, एक्सटर्नल डेट, फॉरेन रिजर्व्स को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ अगर देखें तो बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 7.2% है जबकि पाकिस्तान की 0.4% है। यानी एक तरफ 7.2% और दूसरी तरफ 0.4%, यानी 1% का हिस्सा भी पाकिस्तान अबूर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम है वो $52 बिलियन है जबकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स का हुजम है वो $24 बिलियन का है। यानी आप यूं समझिए कि तकरीबन डबल से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बांग्लादेश में सिर्फ 9% है। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का बड़ा डायरेक्ट तनासुब है। वहां पर 9% का इंटरेस्ट रेट है जबकि पाकिस्तान में 21% का इंटरेस्ट रेट है, जो इटसेल्फ ये बताता है
कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है और बांग्लादेश की मईशत कहाँ खड़ी हुई है। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए, महंगाई जो कॉमनर को बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला कर देती है, बांग्लादेश में 8.7% है जबकि पाकिस्तान में 35% है। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मंथ बाय मंथ अगर कंपैरिजन की बात की जाए, 9% वहां पर है, 35% पाकिस्तान में है। 35% तो सिर्फ ओवरऑल है ना, अगर आप एक महीने की बात करें तो शायद वो 45% से भी ऊपर हो। अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, जिनमें पाकिस्तान को बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ रही है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बड़ी तेजी से नीचे गिरे हैं, तो बांग्लादेश की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 32 बिलियन डॉलर्स हैं और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो वो महज 4 बिलियन डॉलर्स हैं। इसीलिए कहा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है। अगर एक्सटर्नल डेट की यानी बैरूनी कर्जाजात की, बैरूनी दबाव की डेट बर्डन की बात की जाए तो बांग्लादेश का जो डेट है वो 92 बिलियन डॉलर्स है जबकि पाकिस्तान का 126 बिलियन डॉलर्स है। यानी यहां पे भी आपको तकरीबन ऐसे ही लग रहा है जैसे अगर उसको 2 के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हर डोमेन के अंदर, वो इन्फ्लेशन के डोमेन के अंदर भी, डेट के डोमेन के अंदर भी, रिजर्व्स के डोमेन में भी, इंटरेस्ट रेट में भी, हर चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। यानी आज बांग्लादेश की इकोनॉमी इज फार फार बेटर देन पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है? बांग्लादेश इतनी तेजी से तरक्की क्यों किया है? उसकी एक वजह है और वो है एक्सपोर्ट्स, और वो है पब्लिक सेक्टर को ग्रो कराना, और वो है अपने लोगों का मयारे जिंदगी बुलंद करना, और वो है अपने लोगों के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करना। एक इंडस्ट्री जो बांग्लादेश में बड़ी तेजी से ग्रो की, बल्कि पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री को उठा के बांग्लादेश जाना पड़ा, वो थी गारमेंट्स इंडस्ट्री। और गारमेंट्स इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो तैयारशुदा मलबूसात बनाती है बांग्लादेश में, वो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे है। और यही वो इंडस्ट्री है कि जिसने इतनी मुलाजमतें पैदा की हैं कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई डायरेक्ट अगर हम नौकरियों की बात करें तो वो तकरीबन 40 लाख है, जबकि इनडायरेक्ट मुलाजमतों की बात करें तो वो 1 करोड़ है। यानी 1 करोड़ नौकरियां पैदा करते हैं और उसमें 80% अपॉर्चुनिटी खवातीन के पास है। यानी 80% मुलाजमतें खवातीन को मिलती हैं। लोगों का मयारे जिंदगी यानी जो बेसिक फैसिलिटीज है, उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, उसके अंदर जो सेफ्टी नेट है वो बेहतर किया गया। और बांग्लादेश की जो लेबर फोर्स है वो दुनिया भर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और लेबर फोर्स की वजह से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। अगर हम बात करें यूएस डॉलर और रुपी के कंपैरिजन की, तो इस वक्त जो हमारा रुपया है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में 274, यानी 1 यूएस डॉलर 274 रुपए का है। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ रुपये की डिप्रिसिएशन या कदरों मंजिलत कितनी कम हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम टका की बात करें जो बांग्लादेश की करेंसी है, तो बांग्लादेशी जो टका है वो तकरीबन 106 रुपए का है। यानी यहां पर भी डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। और इस वक्त अगर बांग्लादेशी टका और पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो इस वक्त बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान 1 टका जो है वो 2 रुपए 70 पैसे का है। यानी टके की वैल्यू ज्यादा है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम है। हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता था कि 2 टके का आदमी है, 2 टके का। आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ पर अब 2 रुपए का कहना चाहिए फिर हमें। यानी उस वक्त जो 2 टके का समझा जाता था, अब मुकाबला उसका 2 रुपए के साथ है। यानी 1 टका जो वो 2 रुपए 70 पैसे का है। यानी बांग्लादेशी टका हमारे रुपयों से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये एक जो है वो क्विक एक फ्लैशबैक है, आप समझ लीजिए, क्विक कंपैरिजन है। अगर कोई ये सोचता है कि बांग्लादेश कितनी तेजी से तरक्की क्यों कर गया, बांग्लादेश के अंदर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा क्यों है, बांग्लादेश इकोनॉमिकली माशी फ्रंट पे हमसे ज्यादा खुशहाल क्यों है, तो उसके पीछे उनकी स्ट्रगल है, उसके पीछे उनका फोकस है। और वो फोकस है टुवर्ड्स पीपल, फोकस है टुवर्ड्स बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, और फोकस है टुवर्ड्स देयर लेबर फोर्स और अपना पोटेंशियल। आप देखिए, एक और बहुत बड़ा मामला यह है कि पाकिस्तान ने बरामदात पर फोकस नहीं किया है, बांग्लादेश ने बरामदात पे फोकस किया। पाकिस्तान पेरिशेबल आइटम्स बना रहा था जिसमें गंदम थी, चीनी थी, उसमें कपास भी शामिल है। ये सब कुछ कभी एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान को पेरिशेबल आइटम्स समेत जो कपास है वो भी इंपोर्ट करना पड़ रही है। कपास एक बेसिक रॉ मटेरियल है आपकी गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वही कपास की गांठें जो है पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम तो इवन जो आपका पाम ऑयल है वो भी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हत्ता कि हम गंदम तक इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक तरफ बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई और मुल्क में ज़र मुबादला ज्यादा आया। हमने अपनी इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और जो मुल्क में अवेलेबल ज़र मुबादला था वो मुल्क से जाता रहा। यानी बजाय इसके कि हम ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करते, जो हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए थे हमने वो भी बाहर भेज दिए। इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो बड़ी तेजी से बढ़ा, उसकी वजह से हमारा रुपये डिप्रिशिएट हुआ, उसकी वजह से हमारे मुल्क के खजाने में पड़े हुए पैसे जो है वो बाहर जाना शुरू हो गए। यानी इस वक्त मुल्क को डॉलर्स की जरूरत है, डॉलर ड्राई मार्केट के अंदर मुल्क को डॉलर चाहिए, और जब तक डॉलर्स नहीं आएंगे
तब तक हमारा एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल बर्डन भी बढ़ता रहेगा, तब तक हमारे यहाँ महंगाई भी आसमान को छूती रहेगी, तब तक हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स को भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और तब तक जो हमारा रुपया है वो टके के मुकाबले में भी और यूएस डॉलर के मुकाबले में भी बहुत नीचे जाएगा, और तब तक आम लोगों का, आम आदमी का मेयार जिंदगी बुलंद नहीं हो पाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। 2% का इनकलाब बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे, और जिस चैनल की ये वीडियो है उनका नाम है रेहान तारिक। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन्होंने जो अपनी इस वीडियो में बताया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की जो सक्सेस के बारे में बताया है इन्होंने, तो वो काफ़ी जो चीज़ें जो थी ना, उन्होंने बिल्कुल ठीक इन्होंने बताई हैं। इस तरह की एक वीडियो जो है पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें भी जो रीजंस थी ना वो तकरीबन जो थी इसी तरह की थी कि अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो है काफ़ी जो है पीछे है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो काफ़ी जो है हाई है पाकिस्तान की निस्बत। मतलब कि जब ये दोनों कंट्रीज़ अलग हुए थे एक दूसरे से, तो तब जो है पाकिस्तान जो था एक वेल इस्टेब्लिश्ड जो था कंट्री था, और 74% जो है बांग्लादेश से जो था काफ़ी आगे था, मतलब कि 74% अमीर था। तो अब अगर आप आज के साथ कंपैरिजन करें तो अब जो है वो नंबर 45 पे आ गया है, और जिस बांग्लादेश ने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से 45% जो है ज़्यादा अब जो है खुशहाल है। वजह इसकी वाकई में यही है कि जो बंगाल के जो लोग हैं बांग्लादेश के, वो जो है अपनी एक्सपोर्ट्स पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बजाय इसके कि हमारा पाकिस्तान भी इस तरह का काम करे। लेकिन हम लोग जो है जो चीज़ें जो है अपने मुल्क में ही जो चीज़ें होती हैं, लाइक गंदम हो गए, चीनी हो गई, गंदम हो गई, कपास हो गई, इस तरह की काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मुल्क में ये जो चीज़ें हैं अपने ही लोगों के लिए छुपा दी जाती हैं, और बाद में जो है इनको दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाता है, बजाय इसके कि डॉलर जो है मुल्क में आए, ये लोग यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। पाकिस्तान के पीछे रहने की जो है एक रीज़न यार ये भी है। और बात की जाए ख़वातीन की, तो ख़वातीन पे जो है बांग्लादेश बहुत ज़्यादा जो है उनको इम्पोर्टेंस देता है, और काफ़ी जो है फ़ीमेल्स की जो एम्प्लॉयमेंट है उस पे भी जो है काफ़ी जो है वो तवज्जो दे रहा है, बजाय इसके कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ की जाती, इस तरह के इक़दामात उठाए जाते, इस तरह की कुछ चीज़ें की जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी फ़ीमेल्स हैं वो मोस्टली जो है घरों पे बैठी होती हैं। पाकिस्तान में अव्वल तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फ़ीमेल्स की जो है तालीम पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, और जहाँ पे जो फ़ीमेल्स पढ़ लिख जाती हैं, अच्छी डिग्रीज़ वगैरह ले लेती हैं और सारा कुछ कर लेती हैं, वो उसके बाद भी जो है घरों में बैठी रहती हैं। इस तरह से मुल्क का एक ऐसा हिस्सा कि जिसको काम में लाया जा सकता है, कि उसको घरों में बैठा दिया जाता है, और तरक्की की राह में जो है कांटे जो है हाइल कर दिए जाते हैं। बाकी बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इन्होंने बताया कि 80% जो है फ़ीमेल्स को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उसके मौका दिए जाते हैं। खुशहाली का तनासुब जो है वो बांग्लादेश में ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी महंगाई भी नहीं है। पाकिस्तान में जो है महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। इस तरह से जो कॉमन जो पीपल होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, आम लोग जो होते हैं, उन बेचारों के लिए कुछ ज़्यादा ही मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई से ज़्यादा यही लोग मुतासिर होते हैं। तो सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।